गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं वेस्टीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपको इसलिए करवाए गए हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर को भी अच्छी तरह समझे। लगाने से आपकी समझ विकसित नहीं होती है, जबकि अगर आप कोई चीज़ समझ कर याद करते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। तो चलो आज हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अर्थात कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटे लेवल की स्टडी करता है, जैसे मांग का सिद्धांत, किसी वस्तु की मांग क्या होती है, उसकी पूर्ति क्या होती है और कैसे मांग और पूर्ति द्वारा किसी वस्तु का प्राइस निर्धारित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको ही कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। कीमत के सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, और किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड करने के लिए उस वस्तु की डिमांड, जो कि हम डी से डिनोट करते हैं, और उस वस्तु की सप्लाई जो कि एस पॉजिटिव स्लोप की होती है, और जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं वही प्राइस डिसाइड होता है। उस प्राइस को हम संतुलित कीमत कहते हैं, और जो मात्रा डिसाइड होती है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं वो संतुलित मात्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। व्यष्टि आर्थिक चर का मतलब है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का, उपभोक्ता का या बाजार मांग का। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम छोटे समूह की स्टडी कर रहे हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि आप किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हो। तो जो राष्ट्रीय आय है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट न होकर समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। कीमत स्तर है, यहाँ कीमत का निर्धारण नहीं बोल रखा है। कीमत स्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र का चर नहीं है बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र का चर है। यहाँ जो कीमत स्तर की बात करते हैं इसका मतलब है कि सामान्य कीमत कितनी है, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उनका जो लेवल है वो कितना है। जैसे महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसको हम कीमत स्तर बोलते हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है, न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। फर्म का उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, और जो थर्ड आंसर है वो सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में फर्म के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि तत्व है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो मैक्रो लेवल पर स्टडी की जाती है। मांग की लोच बिल्कुल गलत है। मांग की लोच का जो स्टडी की जाती है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी की जाती है। मांग पूर्ति के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। मुद्रास्फीति, ये जो आंसर है ये आपके सेकंड आंसर भी है। मुद्रास्फीति यानी कि कीमत स्तर, ये समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। लगान का सिद्धांत, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है, और एक वस्तु की कीमत, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। इसलिए जो आंसर होगा वो बी, मुद्रास्फीति समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। समष्टि का मतलब मैक्रो लेवल पर स्टडी नहीं की जाती। समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें आय के बारे में और रोजगार के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार का सिद्धांत होता है, तो ये तो है, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं होता है। तो आय का सिद्धांत ऑटोमेटिक समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व होता है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, क्योंकि वो पूरे देश पर लागू होती है इसलिए वो समष्टि लेवल पर अध्ययन की जाती है। जबकि मांग का सिद्धांत वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, इसलिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो राइट आंसर होएगा वो बी, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, सी और डी समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। राष्ट्रीय आय वो कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है,
तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। वस्तु की कीमत का निर्धारण बार बार हो रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, इसलिए जो आंसर आएगा वो बी। भारत में कृषि श्रम की समस्या, इसका मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, पूरे भारत की बात कर रहा है। तो जब पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। एग्रीगेट डिमांड समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 6th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? मांग की लोच, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। एक वस्तु की कीमत, अभी हमने किया, इसकी स्टडी भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। उपभोक्ता के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, जबकि जो राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन हम समूची अर्थव्यवस्था के बारे में करते हैं, तो इसलिए वो समष्टि का तत्व है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है हमारी नेशनल इनकम, तो जो राइट आंसर होएगा वो डी। 7th, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, अभी हमने स्टडी की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो भी समष्टि अर्थशास्त्र से मतलब रखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश के साथ लेन देन, तो जब हम एक देश की बात करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र देश के अंदर की बात करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश को अध्ययन करता है। सामान्य कीमत का सिद्धांत, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। ये हमने बोला था, इसको हम कीमत स्तर भी कह सकते हैं, या मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं, या मुद्रा दर भी कह सकते हैं। यानी कि महंगाई है या नहीं है, उसको हम कीमत स्तर बोलते हैं कि प्राइस लेवल कितना है। जब हम एक वस्तु की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है, इसीलिए जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी ये क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं, किसी ना किसी साल, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो हमेशा मार्क्स को देने वाले होते हैं, इनमें कोई भी आपके मार्क्स कटते नहीं हैं और ईजिली आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो अगर आप इनको अच्छी तरह समझ कर करते हो। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि यानी कि छोटे लेवल पर स्टडी करता है, तो वो कहलाएगा मांग का सिद्धांत, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है वो पूरे देश की स्टडी करती है, इसलिए वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट न होकर समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। व्यापार चक्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्टडी की जाती है। व्यापार चक्र का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे मंदी, तेजी, पुनरुत्थान, रिकवरी, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो ट्रेड सर्कल कहलाते हैं। ट्रेड सर्कल हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है। हम इसको टाइम के साथ मेजर करते हैं, टाइम और प्राइस में क्या चेंजेज हो रहा है। यहाँ प्राइस का मतलब है कीमत स्तर। कीमत स्तर एक देश के अंदर स्टडी की जाती है और आपको पता है कि हर इकोनॉमी में जो ट्रेड सर्कल है वो मूव करते रहते हैं, यानी कि जब जो कीमत है वो सामान्य कीमत से ऊपर हो जाती है तो उसे हम बूम यानी कि तेज़ी कहते हैं, तेज़ी की सिचुएशन कहलाती है। अगर वही चीज़ अगर नीचे की तरफ होती है तो उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, यानी कि मंदी बोलते हैं। धीरे जब इकोनॉमी कवर करना शुरू करती है तो उसे पुनरुत्थान यानी कि रिकवरी बोलते हैं। और जब प्राइस गिरना शुरू होते हैं तो उसे हम रिसेशन बोलते हैं। तो जो ट्रेड सर्कल है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। ऐसे ही जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। आगे हम 9 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? अभी हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार शो करता है, दिखाता है, और उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि एक देश की स्टडी ना करके व्यक्तिगत अध्ययन करता है। लोक अर्थशास्त्र का मतलब है कि किसी देश की सरकार किस तरह शासन चलाती है। पब्लिक इकोनॉमी का मतलब है कि देश की जो पॉलिसी है, राजनीतिक पॉलिसी या मौद्रिक पॉलिसी, वो किस तरह की है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करता है। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होना चाहिए का विषय वस्तु क्या है? जब भी हम बोलते हैं क्या होना चाहिए, चाहिए का मतलब है कि एक आदर्श है, आपके सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, तो वो एक आदर्शात्मक विज्ञान कहलाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आता है क्या है, तो वो वास्तविक विज्ञान को शो करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आदर्शात्मक विज्ञान।
केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो विज्ञान होता है वो प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक। आदर्शात्मक विज्ञान हमेशा बताता है क्या होना चाहिए, जबकि वास्तविक विज्ञान बताता है क्या है, क्या था, क्या होगा, जबकि आदर्शात्मक बताता है क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो अभी हमने देखा था जो व्यापार चक्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, क्योंकि ये पूरे देश की स्टडी करता है, जबकि उपभोक्ता का संतुलन, फर्म का संतुलन, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत आंसर है। तो जो राइट आंसर होगा वो ए है, व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? समष्टि तत्व का मतलब है कि पूरे देश की स्टडी ना करके, पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी ना करके छोटे लेवल पर स्टडी करता हो। जो राष्ट्रीय आय है वो भी समष्टि तत्व है, क्योंकि पूरे देश की स्टडी करता है। ऐसे ही जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र डिमांड है, मांग है, वो भी समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यापार चक्र अभी हम कर चुके हैं, वो भी समष्टि तत्व है। इसमें पूछ रखा है क्या नहीं है, तो जो आंसर होगा वो है उपभोक्ता का संतुलन। तो डी आंसर इज राइट, अदर्स आर रोंग। अब हम कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य बताओ अध्ययन। सत्य और असत्य के बारे में पढ़ लेते हैं, जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन है, सत्य या असत्य? तो जो इसका आंसर होगा वो असत्य है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि ये आर्थिक कल्याण की बात करता है, मानव हित की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में पब्लिश हुई थी, ये भी असत्य है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है 1890 में प्रकाशित हुई थी, जो कि मार्शल द्वारा पब्लिश की गई थी। थर्ड क्वेश्चन, साधन कीमत के सिद्धांत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है वो कीमत सिद्धांत की प्रॉब्लम है। उसमें किसी वस्तु के कीमत का भी सिद्धांत हो सकता है या किसी साधन का भी हो सकता है। साधन का मतलब यहाँ हमें पता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। 4 साधन होते हैं हमारे, तो उनकी जो कीमत निर्धारित होती है वो भी हमारी उन साधनों की डिमांड और सप्लाई से होती है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये उत्पादन के 4 साधन होते हैं। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर या समूची अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित साधनों को धन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब है धन, और यहाँ धन का मतलब है सीमित साधन। वो सभी साधन जो कि सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है उसको धन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। तो इसका मतलब ये रोंग है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है वो लिया गया है माइक्रोज, और जो मैक्रोज लिया गया है वो लिया गया है मैक्रो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा। तो इसलिए जो ये है वो असत्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं, हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए हैं, साथ में हमने एमसी क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।